Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us today. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. As always, बहुत सारी updates हैं हमारे पास आज के शो में. Of course, midweek में बहुत सारा यूरोपियन एक्शन हुआ जिसके अंदर चैंपियंस लीग के मैचेस थे, यूरोपा के मैचेस थे और कॉन्फ्रेंस लीग के मैचेस थे. वो हम सब आज के शो में डिस्कस करेंगे एज द सीजन कम्स टुवर्ड्स इट्स एंड. मिडवीक एक प्रीमियर लीग का मैच भी हुआ और इस वक्त हम एज वी ऑल नो कि प्रीमियर लीग प्रीटी मच डन एंड डस्टेड है क्योंकि चैंपियन जो हैं लिवरपूल बन चुके हैं और जो 3 टीमें रेलेगेट होनी थी वो भी हो चुकी हैं, यानी कि साउथहैम्पटन, लेस्टर एंड इप्सविच. लेकिन इस वक्त जो मेन स्टोरी लाइन है दैट इज़ फॉर द प्लेसेस बिटवीन 3rd एंड 7th के कौन सी टीम्स जो हैं क्वालिफाई करेंगी फॉर चैंपियंस लीग. तो उस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा मिडवीक बिटवीन ब्रेंटफोर्ड एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट. नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ये मैच हारा एंड लगातार अब उनकी जो है काफ़ी डिफीट्स हो चुकी हैं बैक टू बैक, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि शायद वो अपनी जगह मुस्तकम नहीं रख सकें एंड क्वालिफाई शायद ना कर सकें फॉर द चैंपियंस लीग. तो दैट वाज दैट. लेकिन चैंपियंस लीग की अगर हम बात करते हैं, बेहतरीन कहते हैं ना वन फॉर द एजेस सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग हमें देखने मिला बिटवीन बार्सिलोना एंड इंटर मिलान. 3-3 गोल से ये मैच जो है बराबर रहता है. उसके साथ साथ अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं, द सेकंड सेमीफाइनल जो फर्स्ट खेला गया था दैट वाज बिटवीन आर्सेनल एंड पीएसजी एंड पीएसजी ने आर्सेनल के होम पे आके उनको 1-0 से शिकस्त दी. सो ऑल टू प्ले फॉर नाउ इन पेरिस. बड़ा मज़े का ये सेमीफाइनल होने वाला है सेकंड लेग एंड इवन फर्स्ट लेग के मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग थे. अगर बात हो जाए यूरोपा की तो वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एथलेटिक बिलबाओ को आउट क्लास किया उनके होम पे जाके 3-0 के स्कोर लाइन से. एंड कह सकते हैं शायद ये अमरिम की अभी तक, रूबन अमरिम जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं, उनकी अभी तक बेस्ट विक्ट्री उन्हें हम कह सकते हैं इन दिस कॉम्पिटिशन. सबसे उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओहदा संभाला है और अब यूनाइटेड जो है यूरोपा के अंदर 13 मैचेस एंड डिफीटेड हैं, बिल्कुल बरक्स एज अपोज टू देयर फॉर्म in the English Premier League and in the English season so far. And even Spurs जिनकी बिल्कुल horrendous फॉर्म रही है अपनी लीग के अंदर, their worst form since 1967-68, लेकिन उन्होंने भी अपना मैच जीता एंड लग रहा है कि अब pretty much 2 इंग्लिश टीमें जो हैं वो होंगी आमने सामने इन द फाइनल्स ऑफ द यूरोपा. सो लेट्स सी कि अब सेकंड लेग में क्या होता है. लेकिन दोनों टीमों ने 3-3 गोल स्कोर किए. Atletico Bilbao couldn't score any goal against Manchester United, but Bodo Glimt got one goal rather against Tottenham Hotspur. And in the Conference League, Chelsea ने भी अपना मैच जीता. So that's that. उसके साथ साथ 20th मई को पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के. पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उन्होंने 3 नाम आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं, विच इज़ ताहा अलीज़ाई, मोहसिन गिलानी एंड ज़का. These 3 people will be contesting for the presidentship of the Pakistan Football Federation. So let's wish them the best of luck and the Pakistan Football Federation के स्मूथली नॉर्मली ये इलेक्शंस हो जाएं और कोई मसले मसाइल ना हो, ताकि हमारी फुटबॉल जो है नॉर्मल तरीके से एक पटरी पे आ जाए और वहाँ से जो है हम उसको बिल्ड कर सकें. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. आई हैव माय यूजुअल सस्पेक्ट विद अस ऑन माय राइट, ever smiling and always ever happy, mashallah, say, who matches his sneakers with his shirt. Abdul Latif Dada boy, how are you, sir? All well? All well, thank you for having me, Altamish. To begin with, अब बाकी कॉम्पिटिशन्स में तो हम डिटेल में बात करेंगे. एक कॉम्पिटिशन को आप हमेशा इग्नोर करते हैं, कॉन्फ्रेंस लीग. तो मैं ये मौका शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा चेल्सी ने अपना मैच जीता. बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ डिटेल में हम उसकी आगे हाईलाइट शायद डिस्कस ना कर, मौका ना मिले हमें, तो मैं स्टार्ट नहीं बताता चलूँ कि 4-1 की स्कोर लाइन. Chelsea has been very very lucky with the draw as well, because देखिए 2 जो decent teams है ना इस competition में, Real Betis और Fiorentina, वो दोनों आपस में ही टक्कर रही है सेमीफाइनल में. तो वो फिर जो जीतेंगी वो मतलब मोस्ट लाइकली चेल्सी को ही फेस करेंगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट द कंपेटिटिव डिसेंट फिक्सचर इन द कॉन्फ्रेंस लीग, और वो फाइनली होने वाला है. So that they have been very very lucky again. And I wonder आप इतने importance क्यों दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस लीग को इस दफा? मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज देखिए चेल्सी की एक सपोर्टर्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो हमें देखते हैं, एंड आगे डिटेल में शायद मौका ना मिले तो मैं बोला इंट्रो के अंदर जो है कि छोटी सी चीज कवर कर लूँ कि जैक्सन भी फॉर्म में थोड़ा बहुत वापस आए. ही गॉट अ ब्रेस एज वेल, एंड थरर डोमिनेशन, दे weren't really troubled at all, मतलब वन साइडेड पूरी गेम थी. और चेल्सी फैंस के लिए एक दूसरी जो बहुत ज्यादा खुशाइन बात, जैसे आपने जिक्र किया, नॉटिंघम फॉरेस्ट losing to Brentford 2-0, बड़ा कमाल का मैच था इन द सेंस कि for a change Nottingham Forest had more possession, more shots on target, everything in their favor, but the key stat, the goals, वो missing थे. और यही होता है अल्टीमेटली नॉटिंघम फॉरेस्ट की. देखिए पूरा इस सीजन का गेम प्ले ये रहा है कि भाई गिव द बॉल टू द ऑपोजिशन एंड जस्ट प्ले ऑन द काउंटर. लेकिन जब इन छोटी टीमों के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं जहां पे उनको खुद बॉल लेके कुछ क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज नॉट देयर गेम प्ले.
तो ब्रेंटफोर्ड ने खूब फायदा उठाया उसका, और अभी जो उनका फॉर्म चल रहा है इट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग वे। Yes. तो डेफिनेटली चेल्सी अगेन दे हैव एन एज नाउ बिकॉज दे आर फिफ्थ राइट नाउ। नॉटिंघम फॉरेस्ट स्लाइड डाउन करके नंबर 3 से नंबर 6 पर आ चुके हैं, एंड इतने बुरे फॉर्म के साथ ऐसा लग रहा है कि चेल्सी शायद अपना जो चैंपियन लीग वाली पोजीशन है उसको भी नेक्स्ट सीजन के लिए शायद सिक्योर कर पाए। आई थिंक बात यही हो रही थी कि सिटी, न्यूकासल एंड फॉरेस्ट ये 3 टीमें होंगी, लेकिन अब जो है वो गड़बड़ा रही है चीज़ बिल्कुल in context of Nottingham Forest. Absolutely. So मतलब if Enzo Maresca अगर चेल्सी को कॉन्फ्रेंस लीग जिता दे, टॉप 5 फिनिश करा दे तो बस बात ही खत्म हो। इससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकती। कितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी, या तो आप हमें चकमा दे रहे हैं क्योंकि आज से 4-5 महीने पहले तो प्रीमियर लीग की बात हो रही थी चेल्सी को लेके। जी और मरेस्का खुद कह रहे थे कि भाई माफ कर दो, हमारे एम टॉप 4 का ही है। वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ मरेस्का के उस डायलॉग का कि प्लेयर्स ने शायद खुद ही अपने आप को बिलीव कर लिया कि भाई हम तो इस काबिल ही नहीं है, हमें तो इतना ऊपर होना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद से पीछे आ जाओ, इतनी बड़ी स्लाइड आई है नीचे। लेकिन अभी भी देखें वीकेंड के ऊपर अगेंस्ट लिवरपूल मैच है चेल्सी का, उसके बाद दे हैव नॉटिंघम फॉरेस्ट, दे हैव, वो तो खैर लास्ट मैच है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है, न्यूकासल यूनाइटेड भी है। तो कंपैरेटिवली दे हैव द टफेस्ट रन ऑफ फिक्सचर्स। नॉटिंघम फॉरेस्ट स्टिल हैज इजियर फिक्सचर्स, बट लेकिन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गो डाउन टिल द 38th गेम, जो प्लेऑफ एक तरीके का होगा मेरे हिसाब से नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस चेल्सी। वो गेम से सही फैसला होगा कि नंबर 5 पे कौन फिनिश करता है। यूजुअली आप बिल्कुल हट के एक स्टोरी लाते हैं जो शो का जिसका आगाज होता है। एंचेलोटी, ब्राजील फेडरेशन ने भी तकरीबन डेडलाइन दे दिया कि 26 का या ऐसी कोई डेट दे दी है कि भाई आप आर या पार फैसला करें, और उनकी वहाँ भी बहुत सारी बातें, अब मैड्रिड का जो मीडिया है वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि pretty much now Ancelotti is out and he might not even be there for the Club World Cup. बिल्कुल वो एंचेलोटी खुद भी ये चाहेंगे क्लब वर्ल्ड कप से पहले वो ब्राजील में चले जाएं, बिकॉज जून के अंदर कुछ फिक्सचर्स हैं, फ्रेंडलीज हैं, तो वो उनको मौका मिलेगा स्क्वाड को असेस करने का। बट ब्राजील किस हद तक ही फोर्स कर सकता है, मतलब उनके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर एंचेलोटी मना कर देता है तो फिर उनको मतलब एक बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर कुछ हफ्तों के लिए मजीद एंचेलोटी का इंतजार करवा लेगा तो कर ही लेंगे इंतजार, क्या कर सकते हैं वो बेचारे। चलें, बिल्कुल सही है। बात शुरू करते हैं यूरोपा से, और जो फ्रेश मैचेस हुए पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम जाएंगे चैंपियंस लीग के जानिब। लेकिन ये याद रहे कि बॉक्स ऑफिस मिड वीक रहा, ये तमाम मैचेस जो हमें देखने को मिले थॉरली उनको एंजॉय किया। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मैच बिटवीन एथलेटिको बिलबाओ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड playing away at the Athletic Bilbao Stadium, और वहाँ पे उन्होंने ये मैच 3-0 के स्कोर लाइन से जीता। Let's have a look at the highlights and then discuss this match further. Who would have thought that this was a Manchester United performance with a 73% possession, उसके साथ साथ 2.55 का XG with 7 shots on target, a different Manchester United जहाँ पे हमने हैरी मैगवायर को भी देखा राइट विंग पे तकरीबन खेलते हुए एंड क्रिएटिंग स्टफ, एंड जहाँ पे कुछ लोगों ने तो उनको इस मैच के बाद उनका नाम हैरी डिनियो रख दिया, तो वो भी बड़ा एक फ़नी चीज़ हो गई थी। बट दे गॉट द रिजल्ट प्लेइंग अवे एंड वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जिसे कहा जा रहा है सो फार फॉर रूबन अमोरिम इन हिज टेन्योर। लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि इस मैच में एथलेटिको बिलबाओ ने तकरीबन 55 मिनट्स जो है वो 10 मैन के साथ खेला, तो डेफिनेटली यूनाइटेड हैड द एडवांटेज इन देयर फेवर, एंड यहाँ पे इनाकी विलियम्स आल्सो केम क्लोज टू स्कोरिंग, एंड ऑन द अदर साइड इवन यूनाइटेड के पास भी चांस था शुरू में कि वो एक गोल स्कोर करते जो नहीं हो सका, एंड कुछ स्कोर लाइन कुड हैव बीन डिफरेंट, बट डेफिनेटली एडवांटेज नाउ फॉर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। जी लतीफ़, तो मैं क्या मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ क्या ये कहना गलत होगा कि यूनाइटेड हैव बीन लकी इन द यूरोपा लीग कैंपेन, बिकॉज तीनों नॉकआउट स्टेज के मैचेस में उनके अपोनेंट को एक ना एक लेग के अंदर रेड कार्ड मिला है, और अगेंस्ट 10 मैन यूनाइटेड ने खेला है। अगेंस्ट रियल सोसिएडाड भी हमने देखा, अगेंस्ट लियोन भी देखा, और अगेंस्ट एथलेटिको बिलबाओ भी हमने यही चीज़ देखी। So I mean, और यूनाइटेड का जो फॉर्म है, I would disagree with you completely. Last match हमने देखा जहाँ पे इवन उनाना का और मैटिच का वो चल रहा था, फर्स्ट मैच 1-1 से बराबर रहता है, सेकंड पे आके जो है it was United. नहीं बिल्कुल, they have shown a lot of grit and determination. Remain 13 matches undefeated if you just on pure luck. Absolutely. देखिए 9 में से 7 विक्ट्रीज हैं उनकी यूरोपा लीग के अंदर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 23 गेम्स इन द प्रीमियर लीग जहाँ पे सिर्फ 6 विक्ट्रीज हैं। तो यूरोपा लीग में तो दे हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम। मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस एक लक वाला एलिमेंट मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि तीनों नॉकआउट स्टेजेस में यार 10 मैन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये ऐसा तो होता नहीं है ना, बड़ा एक रेयर सिचुएशन है ये। तो इस मैच के अंदर भी अल्टीमेटली अच्छा बहरहाल जो पहला गोल स्कोर किया था वो अगेंस्ट 11 मैन ही किया था यूनाइटेड ने, जब कैसिमेरो का वो हेडर था और वो हैरी मैगवायर का एक राइट विंग से जो क्रॉस आया था, व्हाट अ परफेक्ट क्रॉस, और
इट वाज फैंटास्टिक टू सी कैसेमेरो। लेकिन फर्स्ट 20 मिनट्स में एथलेटिको बिल्बाओ आई थिंक डोमिनेटेड, दे हैड अ लॉट ऑफ चांस। इनाकी विलियम्स का जैसे आपने जिक्र भी किया, इट वेंट ओवर द बार। बेरिंगर का एक सेव किया था ओनाना ने, निको विलियम्स के पास भी मौका था। सो दे कुड हैव स्कोर्ड इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, बट आफ्टर दैट सिंस द फर्स्ट गोल जो कैसेमेरो स्कोर करता है, उसके बाद सेकंड गोल के अंदर हम देखते हैं कि वो हॉयलैंड को जो पुल होता है तो वो पेनल्टी भी अवार्ड होती है, रेड कार्ड भी अवार्ड होता है। फिर वहां से ऑब्वियसली कंप्लेक्शन गेम का चेंज हो जाता है जब ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी स्कोर करते हैं 2-0 की स्कोर लाइन। फिर फर्स्ट हाफ के अंदर ही वो 3-0 हो जाती है स्कोर लाइन। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन स्कोर्स एंड वन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस मैच करने में समझता हूं कैसेमेरो की थी। ही लुक लाइक अ मैन पोजेस्ड। वो रियल मैड्रिड वाला कैसेमेरो था, यूनाइटेड वाला कैसेमेरो नहीं था, बिकॉज ही इवन हिट द बार। उसके अलावा जो उनकी पासिंग रेंज थी एंड ही वाज एवरीवेयर, ही वाज पुटिंग इन द एफर्ट्स। मतलब डिफेंड भी कर रहे थे, अटैकिंग पोजीशन में भी अपने आप को ला रहे थे। पूरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने सही यूटिलाइज किया। एंड मजरावी ने भी एक बार पे हिट किया था, तो कैसेमेरो का पोस्ट था, बार भी था, प्लस 3 गोल भी थे। तो बहुत ज्यादा चांसेस यूनाइटेड ने क्रिएट किए। और सेकंड हाफ और मतलब आफ्टर द फर्स्ट 20 मिनट्स इट वाज ऑल यूनाइटेड। एथलेटिको बिल्बाओ मुझे लगा थोड़ा एक ओवरऑल हो गया, बिकॉज देखिए याद रखना चाहिए सैन मेमेस के ऊपर ही फाइनल होना है यूरोपा लीग का, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था फ्रॉम देयर होम फैंस एज वेल कि भाई वो यूनाइटेड को हराएं और फिर फाइनल अपने होम ग्राउंड पे खेले। ऐसा मौका बार बार नहीं आता कि अपने होम ग्राउंड पे फाइनल हो और फिर आप इतने करीब हो, सेमीफाइनल में पहुंच चुके हो। तो वो क्राउड का जो प्रेशर था वो याद आ गया, बायर्न म्यूनिख प्लेइंग चेल्सी एट द अलियांज अरेना 2012 चैंपियंस लीग फाइनल, और फिर वो हार जाते हैं। हाँ, वो मतलब दे वेंट डाउन अंडर द वेट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। वो जो क्राउड की एक्सपेक्टेशन प्लस वो जो एक इफेक्ट तो होता ही होता है इमोशनल साइकोलॉजिकल। प्लेयर्स को भी शौक होगा कि भाई हम खेलें सैन मेमेस में फाइनल। बट यूनाइटेड ने जो परफॉर्मेंस दी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में तो इट वाज ऑल डैमेज। मतलब वो फिर उन्होंने गेम कंट्रोल में थी ना उनके। हाउ मच क्रेडिट टू ब्रूनो फर्नांडिस, ओवरऑल 35 गोल इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका सीजन। ब्रूनो फर्नांडिस ने मैच के बाद कहा भी ना कि भाई मुझे फिजियोज और कोच कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं रेस्ट तो मरने के बाद ही करूंगा, मैं रेस्ट सुकून तो कब्र में ही होता है। उनकी वो वाली फिलॉसफी कि ही डजंट वांट टू कम ऑफ, ही डजंट वांट टू रेस्ट। एंड अब मैं समझता हूं कि जो सेकंड लेग है उसमें अपने जो की प्लेयर्स हैं यूनाइटेड के, जिसमें उगारते, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमेरो, दे हैव टू बी रेस्टेड ओवर द वीकेंड ताकि अगले थर्सडे वो फिट हों। बिकॉज यूनाइटेड का पूरा सीजन डिपेंड ही यूरोपा लीग पे करता है। ठीक है, यूरोपा लीग आ गई, अगर जीत गए, चैंपियन लीग में क्वालिफाई कर गए, फॉर्चून्स चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफर किटी में एक मेजर फंड्स होंगे स्पेंड करने के लिए, स्क्वाड रीबिल्डिंग के लिए, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। स्पीकिंग ऑफ डेस्टिनी भी एक इस वीक थोड़ी छोटी सी एक स्टोरी आई है अल्तमश, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन ईडन हैजार्ड के जो एजेंट थे उन्होंने डिस्क्लोज किया कि एट वन पॉइंट इन टाइम इन 2013 ही वाज क्लोज टू जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो डील सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि अंडर द टेबल उसने 5 मिलियन कमीशन मांगी थी, जो कि ऑब्वियसली यूनाइटेड ने मना कर दी। लेकिन उस वक्त रोमन अब्रामोविच के अंदर जो चेल्सी था, उसने एक ऑफशोर कंपनी में किसी एक अंडर टेबल एक ट्रांजैक्शन हो गई थी, और फिर उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है चेल्सी को। बिकॉज वो चेल्सी ने वॉलंटरीली जब ये नई ओनरशिप ने टेक ओवर किया तो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि भाई ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, तो यूएफए ने खैर उनको फाइन कर दिया है। प्रीमियर लीग के साथ ही बात चल रही है, तो मतलब इस किस्म की एक फाइन बन के मामला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये चीज यूनाइटेड ऑब्वियसली नहीं कर सकता था। अब्रामोविच के दौर में चेल्सी में काफी चीजें अंडर द टेबल हो जाती थी। आपको लग रहा है कि क्लियर लेग वाले ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे? क्लियर लेग वाले करे, लेकिन टॉड बॉयली वेबसाइट चला रहे हैं सेकंड हैंड टिकट्स की, और आप कह रहे हैं कि वो रोमन अब्रामोविच के बारे। सॉरी, आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, बट आई अंडरस्टैंड। देखिए चोर तो वो होता है ना जो पकड़ा जाए। इस वक्त जो चोरी पकड़ी गई मैं तो सिर्फ उसकी बात कर सकता हूं। बिल्कुल सही। चलें जी, आप फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं एंड बात करते हैं रूबन अमोरिम की, जिन्होंने कह दिया है कि नथिंग चेंजेस एंड दे स्टिल हैव टू बी एज फोकस्ड ऑन द सेकंड लेग, क्योंकि बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना है। एंड despite the fact कि 3-0 का जो एडवांटेज है, that means nothing and they still have to go all out in the second leg as well. Let's hear in to what Ruben Amorim had to say after this match. Smiling Ruben Amorim, and that's always good to see. And 3-0 से उन्होंने अपना मैच जीता, जो हमने डिस्कस किया वर्सेस एथलेटिको बिल्बाओ। अब हम बात करेंगे स्पर्स वर्सेस बोर्डो ग्लिम्ट, जो दूसरा था सेमीफाइनल इन द यूरोपा कप।
स्पर्स ने ये मैच जो है 3-1 के स्कोर लाइन से जीता एंड जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का डोमेस्टिक जो उनका कंपटीशन है द प्रीमियर लीग उसमें बहुत ही बुरा उनका सीजन चल रहा है एज पर देयर ओन स्टैंडर्ड्स। अगर हम स्पर्स की बात करते हैं दे आर इवन वर्स ऑफ देन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि उनका जो है वर्स्ट सीजन सिंस 1976-78 एंड दे ऑल्सो आर कीपिंग ऑल देयर होप्स ऑन दिस ट्रॉफी द यूरोपा कप। और उसमें जो है पहले सेमीफाइनल के अंदर फर्स्ट लेग के अंदर बोडो ग्लिम्ट को उन्होंने 3-1 के स्कोर लाइन से जो है उन्होंने शिकस्त दी। याद रहे कि एन पोस्टेग्लू ही इज वॉकिंग ऑन थिन आइस। ये भी कहा जा रहा है कि इवन अगर स्पर्स जीत जाता है शायद एन पोस्टेग्लू के साथ स्पर्स की जो मैनेजमेंट वो कंटिन्यू ना करे। प्लस इस मैच में भी उनके 2 प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं तो लेट्स सी अब आगे जाते हुए क्या होता है उनके साथ। एंड ये वही टीम है बोडो ग्लिम्ट जिन्होंने एन पोस्टेग्लू की जो सेल्टिक थी उसको उन्होंने 5-1 के स्कोर लाइन से आज से कुछ साल पहले टूर्नामेंट से बाहर किया था। तो ऑब्वियसली एन पोस्टेग्लू टेकिंग नथिंग फॉर ग्रांटेड इन दिस मैच एंड ही गॉट अ रिजल्ट। नाउ द ओनली टफ थिंग इज़ कि जब वापस जाएंगे वो और नॉर्वे में अपना मैच सेकंड लेग खेलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा क्योंकि बोडो ग्लिम्ट का अपने होम ग्राउंड पे 70% जो है उनका विन रेट है एंड देव डिफीटेड ऑल द टॉप टीम्स व्हिच हैव कम इन देयर वे व्हेन दे प्लेड एट होम। जी लतीफ़ कैसे देखते हैं आप? अल्तमश ऑनेस्टली स्पीकिंग बोडो ग्लिम्ट और टॉटनम का जो गेम था उसके अंदर जो एक टिपिकल एंज बॉल होता है जिसके अंदर हमने देखा है कि वन टच फुटबॉल वो मिसिंग था। इट वाज मोर डायरेक्ट फुटबॉल था, लॉन्ग बॉल्स थी, फिजिकलिटी थी एंड दैट रियली अफेक्टेड आई वुड से द बोडो ग्लिम्ट टीम। दे weren't एक्सपेक्टिंग दैट। बिसूमा स्टार्ट करते हैं और मतलब एक सॉन भी नहीं थे अवेलेबल, प्लस देयर वाज दिस अदर विंगर आल्सो मिसिंग, राइट। तो बोडो ग्लिम्ट को उन्होंने बिल्कुल एक टेकन बाय सरप्राइज था बिकॉज बोडो ग्लिम्ट के साथ जो बैड लक ये हुई कि जो उनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स सस्पेंडेड थे इस गेम के लिए जो पिछला मैच खेले थे और प्लस जो उनके एक सेंटर बैक थे ही आल्सो गॉट इंजर्ड ओवर द वीकेंड। तो 4 की प्लेयर्स को मिस करने के बाद ऑब्वियसली टॉटनम टुक फुल एडवांटेज और हमने देखा फर्स्ट हाफ के अंदर ही एक पहली मिनट के अंदर ही शुरू की 38 सेकंड्स के अंदर ही पहला गोल आता है। एक लॉन्ग बॉल थी एंड दे गॉट द गोल। उसके बाद हमने देखा कि सोलांके को पेनल्टी भी मिलती है सेकंड हाफ के अंदर, दे स्कोर द पेनल्टी एज वेल। सो इट वॉज काफ़ी एक सीजन डिफाइनिंग मैच है ये मैं समझता हूँ बिकॉज अगेन जिस तरीके से हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड कहा कि इनका भी फेट जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा इफ दे गो ऑन एंड इन द सेकंड लेग। बड़ा एक डिफिकल्ट मैच होगा सेकंड लेग वाला बिकॉज वो एक प्लास्टिक आर्टिफिशियल पिच के ऊपर खेला जाएगा। ठीक है जी। वो और 8,000 की कैपेसिटी है वो बोडो ग्लिम्ट का जो स्टेडियम है। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट नॉर्वेजियन साइड एवर टू प्ले इन द सेमीफाइनल स्टेज ऑफ एनी यूरोपियन कॉम्पिटिशन। इट हैज नेवर बीन डन। और अपने होम पे बेसिकतास, लाज़ियो और ऐसी टीमों को हरा चुके हैं। बिल्कुल बड़ी टीमों को हराया है उन्होंने एंड टॉटनम आई वुड से कि सारे अभी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वीकेंड पे रेस्ट कराना है, फोकस करना है सेकंड लेग पे। और जो एक छोटी सी चीज जो मेरे ख्याल से इट टुक द शाइन, इट टुक द ग्लॉस ऑफ द शाइन आई वुड से कि जो सेकंड हाफ में 83rd मिनट पे जो एक गोल आता है बोडो ग्लिम्ट का, सॉल्टनेस उनके स्ट्राइकर थे, उनका एक अच्छा काउंटर के ऊपर उन्होंने गोल किया, वो आगे निकल के आए और एक अच्छा कर्लर मारा, उन्होंने कीपर को बीट किया एंड ही इज अ स्किपर एज वेल। तो इससे काफी फायदा हुआ। और लेकिन जो एक तशवीशनाक बात टॉटनम के लिए ये है कि दो, जैसे आपने जिक्र भी किया कि मैडिसन गॉट इंजर्ड, सोलांके गॉट इंजर्ड, दे बोथ केम ऑफ, राइट। तो अब सेकंड लेग पे अगर ये 2 फंडामेंटल प्लेयर्स मिस होते हैं तो फिर एक डिफरेंट मैच होगा टॉटनम के लिए मैं समझता हूं। बट लाइक ऑल क्रेडिट टू पोस्टेकोग्लू के अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा इन्होंने साइड पे रखा और ही प्लेड द टैक्टिक्स व्हिच वर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर दिस गेम। सो दैट्स वेयर द क्रेडिट इज ड्यू। So you still looking to All England final? Yeah. जी अल्तमश इंग्लिश प्रीमियर लीग की 14th वर्सेस 16th टीम यूरोपा कॉन्फ्रेंस यूरोपा लीग के फाइनल के अंदर खेलेंगे। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि 14th और 16th टीम दे आर दैट गुड इनफ टू बीट द रेस्ट इन यूरोप। मजे की बात है, इसका बरक्स मैं आपके लिए लाता हूँ जी। PSG जिसे फार्मर्स लीग कहा जाता है कि वहाँ खेलते हैं, इस दफा उन्होंने मैन सिटी को, लिवरपूल को और आर्सेनल सबको उन्होंने हराया। हाँ, एस्टन विला को भी, एस्टन विला एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 4 टीमों की छुट्टी करके आ रहे हैं वो PSG और अभी हम आगे भी हम बात करेंगे कि आर्सेनल के साथ भी जो उन्होंने किया। मुझे एक बात की खुशी है, खुशी भी तो खुशी इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, के जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि मैं जैसे सोच रहा था कि PSG का अटैक आर्सेनल में भारी होगा, तो वही हुआ कि काफी भारी रहा
एंड बार्सिलोना और इंटर का तो वो तो एपिक मैच था, उस पर आगे डिटेल में बात करते हैं। बिल्कुल सही। चलें जी, आपने बात कर दी बारसा इंटर की, तो वही बात कर लेते हैं। 3-3 गोल से मैच बराबर रहता है और इससे जितने भी एनालिस्ट हैं, दे आर डबिंग दिस एज सेमीफाइनल फॉर द एजेस दिस मैच। इंटर वाज प्लेइंग अवे एट बार्सिलोना एंड हु वुड हैव थॉट कि बारसा वुड हैव हैड टू कम बैक ईच टाइम टू इक्वलाइज, एंड एट द एंड 3-3 गोल से बराबर रहता है। 6 गोल्स हमें देखने को मिले इस मैच के अंदर। एंड लमीन यमाल द प्रोडिजी, जिस तरह से उनकी तारीफ की जा रही है, जिस तरह से उन्होंने इस मैच में परफॉर्मेंस दी, देखने से ताल्लुक रखती थी। तो इसी बात में ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करेंगे। The absolute Lamine Yamal show in this one, लेकिन 3-3 से बराबर रहता है। Each time Barca had to come back because Inter, जिनके उनके 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे, they scored with each one of them, and Marcus Thuram का जो गोल था, that's the quickest goal to be scored in the semi-final in just 30 seconds. और उसके साथ साथ Barca had 72% of the possession, 1.6 का उनका XG था, with 9 shots on target as compared to just 3 like I mentioned of Inter Milan. यान सुमर के इस मैच के अंदर जितने सेव्स थे, उसके बरक्स शेज़नी की अगर बात करते हैं, तो 0 saves and Inter were able to score from all 3 of their attempts in this match. कैसे देखते हैं आप इस मैच को? And who would have thought Inter, जो उनकी सीरिया के अंदर फॉर्म चल रही है, बिल्कुल बरक्स यहाँ आके तीन गोल स्कोर कर देते हैं वो एट द न्यू कैंप। जी अल्तमश, मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि इंटर की जो एक रूथलेसनेस है, जो काउंटर अटैक पे वो खेलते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना's प्रेसिंग एंड स्पेशली विद दैट हाई लाइन, मुझे लग रहा था इंटर थोड़ा ट्रबल कॉज करेगी, बट इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 3 गोल्स, राइट? इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेट पीस पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया उन्होंने, 2 गोल इनफैक्ट उनके सेट पीस के ऊपर ही आए हैं। एंड बार्सिलोना को देखें अल्तमश, एक ही वर्ड डिफाइन करता है उनको, लमीन यमाल। 2 वर्ड्स हो गए चलें। 17 years of age, 100th appearance for Barcelona, an absolute generational talent। जैसे इंजागी ने भी मैच के बाद बोला कि 50 साल में उन्होंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा। 50 तो खैर ज़्यादा हो गया, 20-30 साल में भरा जनरेशन इसी को कहते हैं। बट he looked like a man possessed, single handedly उन्होंने इतना ज़्यादा इफेक्ट किया है इस गेम को, स्पेशली जब 2 गोल हो गए थे। इंटर मिलान के पहला गोल तो जो हमने देखा, अच्छा मार्कस तुराम एक इंजरी से वापस आ रहे थे, सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था उनका, और वो जो फ्लिक किया था 30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने, व्हाट अ साइट इट वाज। डम्फ्रीज आल्सो इस मैच में इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ही वाज आल्सो कमिंग ऑफ फ्रॉम एन इंजरी। उनकी कोई इतनी ज्यादा तीनों गोल में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। एब्सोल्युटली, ही वाज द मैन ऑफ द मैच, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और जो दूसरा गोल जो था वो एक्रोबैटिक एफर्ट था उनका, बाइसाइकिल किक उन्होंने कुछ अटेम्प्ट की थी और वो सक्सेसफुली हुई थी, वॉली पे हिट किया उन्होंने। सो और पेड्री को थोड़ा बहुत ब्लेम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ही टुक हिज हेड आउट ऑफ द वे, राइट? लेकिन अब हाउ कैन यू ब्लेम हिम, क्योंकि अगर वो अपनी जगह पे खड़े रहते, सर उनका वहीं पे ही होता, तो फ्री किक अवॉर्ड हो जाती, डेफिनेटली गोल तो नहीं होता, लेकिन वो उनका जो किक थी वो सीधा उनके मुंह पे आती। तो खैर एक ये है कि यू हैव टू बी ब्रेव व्हेन यू आर एन एथलीट, बट मे बी पेड्री कुड बी एक्सक्यूज फॉर दैट, बिकॉज ऑन द होल उनकी जो गेम प्ले था मिडफील्ड से, जो क्रिएटिविटी, इवन आई थिंक फेयर प्ले टू रफीनिया, 20 उनके गोल कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं इस मैच में भी, हमने देखा कितना वो इंपॉर्टेंस रखते हैं इस टीम के अंदर। एब्सोल्युटली अल्तमश, और वो जो रॉकेट उन्होंने जो मारा था, वो जो सॉमर है उनके फिंगर टिप से लग के पोस्ट पे लगी, पोस्ट से रिबाउंड पर सॉमर से लग के गोल के अंदर चली गई। मे बी ही कुड हैव यूज्ड द स्ट्रॉन्गर हैंड के बॉल को किस तरीके टिप कर देते उसके क्रॉस बार के ऊपर से, सॉमर तो वो गोल नहीं होता। लेकिन जो वो भी एक कॉर्नर से ही, मतलब शॉर्ट कॉर्नर था, वो ऑल द वे टू एज ऑफ द बॉक्स पे आई, और वो रॉकेट जो आया रफीनिया का, मतलब ऑल क्रेडिट टू हिम। बट एंड जो 2 अटेम्प्ट एक और थी यमाल की, जो एक बार बार पे हिट हुआ, एक बार पोस्ट पे हिट हुआ, तो यमाल के अच्छा पूरे उनका जो कॉन्फिडेंस है अल्तमश के, एक जो टैलिस्मैन होते हैं ना, 17 साल की उम्र में वो टैलिस्मैन बन गए कि ही इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर द बॉल, और पूरी टीम का यही एक रुझान है कि भाई लमीन तक बॉल पहुंचाओ, वो आगे फिर मैनेज करेगा। और इसी तरीके से हुआ कि जो डिमार्को थे उनको उन्होंने इतना टॉर्मेंट किया था कि सेकंड हाफ में उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, बिकॉज ही जस्ट कुडंट कोप अप विद लमीन यमाल। आई मीन इट वाज डेफिनेटली दैट वन मैन शो, but Inter Milan, they took their chances, they got their 3 goals. So game on at San Siro next week? Yes, 101%, because at home, अगर वो एक siege mentality के साथ किसी तरीके से रोक पाएं बार्सिलोना को, और फिर अगेन वही रिलाई करेंगे काउंटर अटैक के ऊपर, बिकॉज विद द हाई लाइन एक बॉल ओवर द टॉप आप फेंको तो आप रन ऑन कर सकते हो। अच्छा, लाउटारो मार्टिनेज भी इंजर हो गए इस गेम के अंदर, ही वाज टेकन ऑफ सेकंड लेग के लिए, ही इज अगेन डाउटफुल। बार्सिलोना के लिए जो गुड न्यूज
न्यूज़ है कि बाल्डे की बात हो रही है कि उन्होंने ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी है, तो ही कुड बी अवेलेबल फॉर द सेकंड लेग, बिकॉज जेरार्ड मार्टिन इस गेम के अंदर अल्टीमेटली हमने देखा कि ही वाज आल्सो टेकन ऑफ, राइट? जूल्स कुंडे गॉट इंजर्ड एट राइट बैक, ही आल्सो गॉट टेकन ऑफ। तो अब मुझे लग रहा है कि बाल्डे के आने से एक पोजीशन तो चलें बेहतर हो गई आपकी लेफ्ट बैक की, लेकिन राइट बैक पे क्या करेंगे कुंडे के बगैर? दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड और मैच से पहले एक छोटी सी सिचुएशन ये भी थी कि इंजरी, वो सॉरी, लमीन यमाल जो हैं ट्रेनिंग के दौरान वो थोड़ा एक रूमर चल रहा था कि मे बी इंजर्ड हिमसेल्फ, वो शायद वो मैच ना खेलें। यू नो, मैच से कुछ मिनट्स पहले तक ये विस्पर्स चल रहे थे स्टेडियम के अंदर भी, मीडिया रिपोर्ट्स में बात क्लियर आई थी, बट लेकिन थैंकफुली ही वाज फाइन एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस ही पुट अप। So you're saying all to play for at the San Siro? Yes. And with yes, these yes, injuries as well, they still have, I think, 4 games left in La Liga as well. और वहाँ पे एक रेस चल रही है between these two. जी, वहाँ पे वैलाडोलिड के साथ अभी उनका वीकेंड पे मैच है। इंटर मिलान ऑन द अदर हैंड हैज अ टफर गेम अगेंस्ट विनीजिया, तो वो ज़्यादा एक उनका मुश्किल मैच होगा, बिकॉज वहाँ पे 3 पॉइंट का डिफरेंस है। अच्छा, और इंटर मिलान का जो फॉर्म था इस गेम के ना, दे वर कमिंग एट द बैक ऑफ 3 डिफीट्स, राइट? Yes. वो अपने कोपा इटालिया से भी हारे अगेंस्ट एसी मिलान, फिर रोमा से भी वो हारे, Yes. और उससे पहले एक और मैच भी वो हारे थे, तो वो उनका फॉर्म थोड़ा डगमगा रहा था। That's why I said कि बिल्कुल सीरिया के बरक्स यहाँ पे आके उन्होंने खेला, वो भी बिल्कुल। scoring those 3 goals as well. बिल्कुल। चलिए, let's listen in to what Hansi Flick had to say after this match. That's Hansi Flick over there commenting on Barca's performance after the match against Inter Milan. आगे बढ़ते हैं जी, let's talk about the other semi-final जो खेला गया between Arsenal and PSG. ये Arsenal के स्टेडियम पे खेला गया at the Emirates, and यहाँ पे Arsenal को 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। याद रहे कि PSG को उन्होंने हराया था इसी कंपटीशन के अंदर in October. PSG ने जो उसके बाद फॉर्म पकड़ी है, they've pretty much been unstoppable since they've been playing knockout matches in the Champions League. Let's have a look at the highlights for this match and then discuss this match further. जिस तरह से commentators ने कहा कि Arsenal may yet reach the finals of the Champions League, but that all depends कि how they perform in Paris. यहाँ पे जो है अपने होम पे उनको 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। They had 48% of the possession, 1.63 xG, a little more than PSG, and they also had 5 shots on target as compared to 4 of PSG. But when it mattered, it was Dembele जिनका 34 मिनट में गोल आता है, and then midfield के अंदर उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी PSG ने, and साका को बड़ा अच्छा तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, and जो गोलकीपर हैं PSG के डोनारूमा, जिस तरह से उनके सेव्स थे इस मैच के अंदर, and जो एक एक आर्सेनल का गोल जो डिसअलाउ भी होता है ऑफसाइड की वजह से, तो वो उनके फेवर में नहीं जाता है। सो ऑल टू प्ले फॉर नाउ इन पेरिस, बट PSG, what a team, the way they've transformed, especially since they've come into the knockout stages of the UEFA Champions League. जैसा मैंने पहले कहा था कि इस सीज़न के बिगिनिंग में आर्सेनल ने जो है इनको शिकस्त दी थी अपने होम पे खेलते हुए, बट यहाँ उसका बिल्कुल बरक्स हुआ है। जी लतीफ़। अल्तमिश, लुइस एनरिको को इतना क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डेम्बेले को जो ट्रांसफॉर्म किया, उसका करियर पूरा बदल के रख दिया। वो एक विंगर होते थे जिनकी डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड के अंदर क्वेश्चनेबल थी। उस बंदे को आपने सेंटर पे खिलाया है और अब वो इतना लीथल हो गया है, उसकी फिनिशिंग हैज़ इम्प्रूव सो मच, एंड प्लस ही ड्रॉप्स डीप टू कलेक्ट द बॉल एज वेल। जो पहला गोल था उसके अंदर वो मिडफील्ड में आए थे, उन्होंने बॉल कलेक्ट की थी, पर वहाँ से उन्होंने आगे क्वारेजकेलिया को पास दिया था, और फिर क्वारेजकेलिया ने रिटर्न पास किया, उन्होंने बॉक्स बड़े अच्छे ने बात की कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता लुइस एनरिके को, और जो इनके फ्रंट 3 हैं, आज से 4 साल पहले जाएं तो बात होती थी नेमार, मेसी एंड एम्बापे, बट जो वो नहीं कर सके। अब ये जो फ्रंट 3 हैं, डू यू फील दे आर आल्सो क्वाइट अंडररेटेड? डेम्बेले हो गए, क्वारात्स्केलिया हो गए, और उनका नाम डूरे जो हैं, हाँ, डिज़री डुए भी हैं, ब्रैडली बारकोला भी हैं, Yes. वो भी विंग पे खेलते हैं, ब्रेंट से आए इस मैच के अंदर। और इस मैच के अंदर जो मेजर डिफरेंस था बिटवीन द टू साइड, इट वाज द बेंच। आपने देखा कि रामोस आते हैं बेंच से, ठीक है, ब्रैडली बारकोला आते हैं, दे बोथ हैड फैंटास्टिक चांसेस टू गेट अनदर गोल फॉर PSG एज वेल। आर्सेनल ऑन द अदर हैंड जस्ट हैड 4, मतलब जस्ट क्या, रहीम स्टर्लिंग था, उसके अलावा जिनचेंको था, और फिर 4 अकेडमी ग्रेजुएट्स थे, तो इतना ज़्यादा कोई उनके पास चीज़ें एम्यूनेशन थी नहीं कि मैच का कोर्स चेंज कर सकें। यहाँ पे एक और भी हमें याद रखनी चाहिए कि जो मिडफील्ड में जो ओडिगार्ड का बहुत क्वाइट गेम था, इसमें कोई शक नहीं है, और जो थॉमस पार्टी को मिस कर रहे थे, बिकॉज जब थॉमस पार्टी नेक्स्ट मैच के अंदर जब होगा अवेलेबल, तो वो डेक्लन राइस को रिलीज करेगा कि थोड़े उनके जो आगे के जो बर्स्टिंग रन होते हैं वो हों, और मे बी ओडिगार्ड कैन ऑल्सो मूव अ बिट फॉरवर्ड, और फिर उनकी कुछ पेनिट्रेटिंग पासेज नजर आए, बिकॉज इस गेम को वाज कंप्लीटली क्वाइट। अच्छा, एक चीज जो आर्सेनल ने आफ्टर 20 मिनट्स जो की, साका को थोड़ा इनफील्ड मूव
किया बिकॉज पहली 20 मिनट्स में ही वाज नोवेयर टू बी सीन। जब थोड़ा इनफील्ड आया तो फिर उनको थोड़ा मौका मिला पीएसजी के डिफेंस में घुस के थोड़ा बहुत अपना जादू दिखाने का, लेकिन डोनारुमा वाज द मैन पोजेस्ड। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। देखिए अल्तमश डोनारुमा बड़ी एक फैनफेयर और हाइप के साथ आया था पीएसजी में, लेकिन इट वाज डोनारुमा जो अभी पिछले कुछ साल पहले अभी जो एक फेमस मैच हुआ था रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी, इट वाज Donnarumma's mistakes which allowed Real Madrid to make a comeback in that game, जहां पे आपको याद होगा लेट विनर आया था रियल मैड्रिड की जानिब से। तो वो डोनारुमा की इस किस्म की मिस्टेक्स होती थी, पुअर मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी बड़े मैचेस में। यहाँ पे बरक्स परफॉर्मेंस देखा है मार्टिनेली का और ट्रोसार्ड का जो उन्होंने सेव किया है, absolutely. वो माइंड ब्लोइंग सेव्स एंड दैट रियली kept PSG in the competition, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और हमने देखा मेरिनो का भी एक गोल बिल्कुल मार्जिनल ऑफसाइड से रूल आउट हो जाता है, वरना अगर 1-1 की स्कोर लाइन होती तो फिर तो कंप्लीटली इवन हो जाता मैच। लेकिन पार्क डीज प्रिंसेस के ऊपर पीएसजी इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्रोपोजिशन। अच्छा, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगेंस्ट एस्टन विला हमने देखा था एट एस्टन विलास ग्राउंड इन द सेकंड लेग, पीएसजी अपना शेप लूज कर दिया था उन्होंने आखिरी 20 मिनट पर, और एस्टन विला को बहुत ज्यादा मौके मिले थे स्कोर करने के लिए। तो एस्टन शुड टेक हार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट। Yes. लेकिन वो एस्टन विला का होम ग्राउंड था, यहाँ पे ये पीएसजी का होम ग्राउंड होगा सेकंड लेग के अंदर। इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग। Yes, but like you said, and the way PSG have been, it's all to play for in Paris. And Arteta तो कह रहे हैं कि we need something special in Paris ताकि ये जो है आगे बढ़ सकें। You never know, अभी भी किसी ने आर्सेनल को रूल आउट नहीं किया है, उनके प्लेयर्स अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, and so is Arteta. Let's listen in to what Mikel Arteta had to say after this match. They definitely need to do something special in Paris, and if अगर Arteta से काम नहीं बनता, they can always take advice from Emily in Paris and Gabriel. बिल्कुल I completely agree with you अल्तमश। और एक Gabriel मार्टिनेली नहीं हुए तो वो Gabriel हो गए। वही वाले Gabriel शायद काम आ जाए, मार्टिनेली को तो डोनारुमा ने सेव कर लिया। लेकिन एक गुड लक ये भी है, गुड लक क्या मतलब एक फैक्टर, और डेम्बेले की जो इंजरी हुई इस मैच में जो उनको सब्स्टिट्यूट किया, तो देयर आर रिपोर्ट्स कि ही माइट नॉट बी फिट इन टाइम फॉर द सेकंड लेग। तो वो तो एक बहुत बड़ा फिर प्लस पॉइंट हो जाएगा आर्सेनल के लिए, बिकॉज विदाउट डेम्बेले सेंटर में फिर रैमोस खेलेंगे मोस्ट लाइकली, एंड इट्स नॉट द सेम थिंग बिकॉज डेम्बेले के जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशन, इट्स नॉट द सेम। एब्सोल्युटली, एंड जो मैंने एक जोक आपके साथ शेयर किया, प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर सच अ लेम जोक। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एएफसी चैंपियंस लीग एलीट की, जो आफ्टर द कॉन्कैकाफ की जो चैंपियनशिप होती है उसके बाद एएफसी की चैंपियनशिप है वो लतीफ़ की फेवरेट है, तो हमें जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑल जोक्स अपार्ट, द मेन थिंग इज़ कि अल नसर एंड रोनाल्डो जो है अब इस कंपटीशन से बाहर हो गए। दे वर द सेमीफाइनल्स, एंड जापान की जो कावासाकी फ्रंट लाइन है उन्होंने इनको शिकस्त दी इस मैच के अंदर। ज़रा इस मैच के हाईलाइट्स देखते हैं और फिर एएफसी और इस कंपटीशन को और अल नसर को डिस्कस करते हैं। एंड राइटली सो, जापानीज़ टीम कावासाकी फ्रंट लाइन ने 3-2 से जो है अल नसर को शिकस्त दी। और अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, अल नसर हैड 3 times more possession than Kawasaki, 74% possession. XG की बात करते हैं was way above 2.2 compared to very less of Kawasaki, and total shots की भी बात करते हैं much more by Al Nassr, लेकिन it just wasn't that day। और अब 3 दफ़ा अल नसर जो है सेमीफाइनल में इस कंपटीशन के पहुंचा और वहां से बाहर हुआ है, जबकि अब 3 दफ़ा लगातार जापानीज़ टीम्स जो हैं क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंची हैं एएफसी चैंपियंस लीग एलीट कंपटीशन की। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इन द अदर सेमीफाइनल, तो वहाँ पर भी 2 सऊदी टीम्स थी, अल अहली वर्सेस अल हिलाल, एंड सरप्राइजिंगली अल अहली ने जो है अल हिलाल को बाहर किया, जबकि अल हिलाल जो है डोमिनेट करती है सऊदी प्रो लीग को। जी लतीफ़, आपकी फेवरेट टीम्स एंड फेवरेट लीग की हम बात कर रहे हैं, ऑल योर्स। छोटा सा एक मेंशन करूं, अल आली के जो स्कोरर्स थे फेमिलियर नेम्स, इवान टोनी एंड रोबर्टो फर्मिनियो। So it was good to see them, you know, getting into the final, because वो एक इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट सऊदी लीग के अंदर भी उन पे नहीं होती, although they have the big players, right? But अल हिलाल पे, अल नसर पे ज़्यादा बात होती है। अल इत्तेहाद इस वक्त जो लीड कर रहे हैं टेबल, लेकिन अल नसर और इस कावासाकी वाले मैच की बात करें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 75% पोजेशन, सारा शॉट्स उनके, हर चीज 21 शॉट्स ओवरऑल थे उनके, 9 शॉट्स थे, 6 ऑन टारगेट थे, इनके शॉट्स ऑन टारगेट भी ज़्यादा थे इनके अल नसर के। बट 3-1 की लीड हो चुकी थी इनकी अल नसर की। 87वें मिनट के ऊपर याया ने स्कोर करके 3-2 किया था। उसके बाद जब इंजरी टाइम में मामला पहुंचा था, तो रोनाल्डो को राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम एक ओपन गोल मिला था कि वो शूट करते वहां पे, लेकिन ही हिट वाइड।
तो वो एक डिफाइनिंग मौका था, अगर वो रोनाल्डो वहां पे स्कोर कर देते तो एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता, फिर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो सकता था, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम इन द एक्स्ट्रा टाइम। बट लेकिन एक मजे की बात ये है कि जिस दिन रोनाल्डो AFC चैंपियंस ट्रॉफी से, चैंपियन लीग से बाहर हुए, वहां पे उनके जो रिवायती हरीफ लियोनेल मेसी, वो कॉन्का कैफ का जो एक कॉन्टिनेंटल ट्रॉफी है उससे सेमीफाइनल स्टेज से बाहर हुए। इनफैक्ट वहां पे सुआरेज और मेसी दोनों मिलके कुछ नहीं कर सके, तो वर्सेस वैंकूवर बिल्कुल आपने सही कहा। तो हालांकि वो 2-legged मैच था, बट इवन देन दे हैड मोर चांसेस टू मेक इट थ्रू, बट रोनाल्डो एंड मेसी आर वो जो इलूसिव अपने रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको मिस कर रहे हैं, चैंपियन लीग को। ऑल्दो इस कंपटीशन में रोनाल्डो 8 गोल स्कोर कर चुके हैं इस कैंपेन के अंदर, एंड दैट्स द सेकंड मोस्ट सिंस ही स्कोर्ड 15 इन आई थिंक 17-18 चैंपियंस लीग। आई थिंक बिल्कुल देखिए, छोटी टीमों के खिलाफ ब्रेसेस मारना एक अलग बात होती है, यू नीड टू स्कोर व्हेन इट रियली मैटर्स अगेंस्ट द बिग टीम्स इन द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स। बट लेकिन देखिए, नो क्रिटिसिज्म फॉर रोनाल्डो, भाई वो अपनी जिंदगी करियर पूरा जी चुके, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग। मतलब पोर्चुगल को भी यूरोपा, जब वो अपनी यूरोज जिता चुका है यार, वो हर लिहाज से उसने अपनी करियर में सब कुछ किया हुआ है। अभी भी छोड़ नहीं रहे पोर्चुगल को अभी भी नहीं छोड़ रहे। एंड आई से दिस बिकॉज़ बहुत सारे यंग प्लेयर्स को अब चांस नहीं मिल रहा। जैसे आपने हाईलाइट किया था कि वो इवन पोर्चुगल के हर मैच में उन्होंने ही फ्री किक लेनी है, इस मैच में भी उन्होंने ही फ्री किक लेनी है। तो बिल्कुल बस अब हालांकि अल नसर में इतने मंजे हुए प्लेयर थे, जैसे साडियो माने हैं, तो मतलब ड्यूरान हैं, दे हैव द प्लेयर्स। सिर्फ एक रोनाल्डो अकेले वहां पे स्टार नहीं है, लेकिन ज़्यादा ऑब्वियसली स्पॉटलाइट उन्हीं के ऊपर होती है, बाकियों को इतना मौका नहीं मिलता। सिमिलर विद पोर्चुगल एज वेल, राफेल लेआओ, ब्रूनो फर्नांडेज, रामोस, PSG के जो रामोस हैं, ही शुड बी प्लेइंग एट नंबर 9, बट क्या कहें, रोनाल्डो बेंच पे होते हैं जी इवन फॉर पोर्चुगल। चलें जी, एकदम बात करते ही रहेंगे, इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक, बट लेट्स मूव ऑन। एंड वीकेंड के जो मैचेस होने वाले हैं उससे पहले नजर डालते हैं टेबल्स के ऊपर कि इस वक्त यूरोपियन टेबल्स की क्या सूरत हाल है, ताकि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द वीकेंड। लिवरपूल हैव ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, वन द प्रीमियर लीग एंड वन देयर 20th टॉप फ्लाइट टाइटल, एंड आर्सेनल जो है नंबर 2 पर हैं, एंड थर्ड कंसेक्यूटिव सीजन लग रहा है कि अब ये नंबर 2 पर ही फिनिश करेंगे unless something happens and Newcastle catches up. लेकिन उनके फौरन बाद हैं मैनचेस्टर सिटी। 4 matches still remain in the English Premier League and the race right now is between 3rd and the 7th place teams के कौन क्वालिफाई करेगा for the Champions League। और इसमें एक और डायनामिक बड़ी अच्छी हो गई है कि शायद छठा बर्थ उनको मिल जाए अगर स्पर्स या यूनाइटेड में से कोई जीत जाता है यूरोपा कप। बॉटम हाफ में नज़र डालते हैं, साउथहैम्पटन, लेस्टर उससे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, सो प्रीटी मच अब कुछ भी हो जाए तो वेस्ट हैम, Spurs and Everton are in the safety. And in Spain, बड़ी अच्छी competition चल रही है between Barca and Real Madrid, with 5 matches still to go between now and the end of the competition. So let's see who can hold on till the last match to that lead. And Italy is very close as well, neck to neck. Napoli 74 and Inter Milan 71. 4 matches यहाँ पर भी रहते हैं। ऑफ लेट इंटर मिलान ने सीरिया के अंदर जो है फॉर्म ड्रॉप की है और नेपोली ने गेन की है। स्कॉट मैकटोमिनी बैक टू बैक मैचेस में उन्होंने गोल किए हैं। तब देखते हैं कि क्या होता है इटली के अंदर, जबकि प्रीटी मच बायर्न म्यूनिख जो है इस हफ्ते जो है क्राउन हो जाएगा बुंदेसलीगा चैंपियंस, एंड हैरी केन बिल आखिर एक बड़ी ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करने में कामयाब होंगे। जबकि विंसेंट कंपनी ने कह दिया है कि हम इस वीकेंड पार्टी करने नहीं, ट्रॉफी उठाने नहीं, बल्कि मैच खेलने जा रहे हैं और मैच जीतने जा रहे हैं। So that's the situation in the top leagues in Europe right now. This weekend वो देखते हैं कि क्या होता है, कितनी टेबल पोजीशंस चेंज होती हैं, और उसके साथ साथ नज़र डालते हैं यूरोप के न्यूज़पेपर्स पे कि किस तरह से उन्होंने मिड वीक एक्शन जो है उन्होंने कवर किया। AS रोमा कह रहा हूँ, AS स्पेन का अखबार है, कैटलोनिया के रीजन से निकलता है, उनके फ्रंट पेज पे हैं लमीन यमाल और नीचे लिखा हुआ है मार्वेलस सोल। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही, ये है इटली का अखबार ला गजेटो डेलो स्पोर्ट। इनके फ्रंट पेज पे यू गॉट इंटर मिलान एंड दे आर कवरिंग द मैच विद बारसा एज वेल, जबकि नीचे उन्होंने दे हैव आल्सो गिवन स्पेस टू लमीन यमाल। एंड मार्का के फ्रंट पेज पे हैं कार्लो एंचेलोटी, एंड वही बात की जा रही है कि क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। एंड मंडो के फ्रंट पेज पे भी है लमीन यमाल, एंड वो कह रहे हैं मामा मिया, and they are playing on the words because the match was against an Italian side. ये है English अखबार Mirror Sport, front page with Bruno Fernandes, Bow wow and Bow is the play on words with Atletico Bilbao. And Star Sport के front page पे they're also playing on the same line, Bilbao wow.
And this is the Daily Mail. इनके front page पे Bruno Fernandes, and on the right you've got players from Spurs, Premier Power. And Daily Express के front page पे again Bruno Fernandes, Kill Bill, Bilbao. And Telegraph के front page पे again you've got the United players. And these are the papers from Europe which were covering the midweek action. And with that, we come to the end of our show as well. Latif, जाने से पहले क्या predictions हैं आपकी over the weekend? कैसे देख रहे हैं आप? चेल्सी हरा देगा लिवरपूल को और पार्टी को स्पॉइल करेगा? मुझे लग रही थी कि पार्टी तो वो अभी तक उनकी कंटिन्यू ही है, तो वो एक थोड़ा एक ड्रॉप ऑफ होगा लिवरपूल का उस मैच में। स्लॉट ने अभी से कह दिया कि वो प्लेयर्स रोटेट करेंगे, सो फॉर द प्लेयर्स कमिंग इन दे विल हैव पॉइंट। फैंटास्टिक न्यूज़ फॉर चेल्सी। एंड एंजो मैरेस्का ने कहा है कि भाई हम भी एक गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो शायद हल्का हाथ रखें चेल्सी के ऊपर लिवरपूल वाले। सो आई सी चेल्सी एक्चुअली बीटिंग लिवरपूल दिस टाइम। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अदर देन दैट अल्तमिश ऑल द टॉप लीग्स, हैरी केन फाइनली ट्रॉफी उठाएगा, मुझे तो उसका इंतजार है, उस वक्त का जरूर। आई लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चलें ठीक है, ऑन दैट नोट आपसे हम लेंगे इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे फिर मंडे को एंड ट्यूसडे को मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वाचिंग PTV Sports for all your sporting fix. Good night and Allah Hafiz for now.